Just a second. Sara Hussain, both come fast. Come. My children's Hussain and Sara. आजा बेटा बाजू में आजा. Sara come. जजिस ब्यूटी पेजेंट के साथ. गुरुजी आ जाइए, सबका रिक्वेस्ट है. माने मागे जरा. वेट. डन हो गया तो बोल भाई. हो गया नहीं हो गया. एक मिनट. ओ हबीब भाई यहाँ देखो ना. भाभी को बोलो ना यहाँ देखिए. सब लोग सामने देखो. हो गया. Dancer and performer. Is and Anita Thakkar. Dances. Young icon of leadership, Rotary Press. He has been a part of the jury, judging everybody. With his humble declaration, he is Rashad Khan, media partner on all social. The stage, he is the media partner on social platforms across all social platforms. I welcome Hetal Yadav, one of the finest actress of Bollywood. दिलशाद से मैंने दोस्ती रखी है, कभी ना कभी तो काम आएगा. MoMA, Government of India, City Chairman of World Women Organization, how I know him, and Trustee of Minara Masjid and many more. जितना कहूँ आप NGO भी चलाते हो जावेद भाई. मेरा इतना बड़ा कद नहीं है कि मैं आपको करूँ, बट ये है कि अरे नहीं आ रहा फिर आप मेरे फ्रेम में आ रही है अभी. या रोल. चलो साइलेंस. मैडम अपना इंट्रोडक्शन और क्या कहना चाहेंगे. मैं यहाँ पे रनवे मॉडल थी एंड आई एम इन्फ्लुएंसर एंड ऑल्सो एक्ट्रेस. आई डू द शूट्स एंड ऑल एंड आई रियली लव द वे द हबीब शो इज़ वेरी good and well. I really love to participate for this show and really thanks to the designer also. The designer costumes are very nice and my designer is Anita Thakkar and the costume is superb and brilliant and really thank you so much. जावेद जी क्या कहना चाहेंगे. आज एक खूबसूरत ट्रॉफी आपके हाथ में है, क्या कहेंगे. नहीं मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ जितने भी यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और स्पेशली हबीब भाई का, मिठोल वाला और दिलशाद भाई का और सारे जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं. बहुत अच्छा आज जो है यहाँ पर शो रखा गया था और सारे जो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स थे, कॉन्टेस्टेंट्स थे, उन सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके. उनकी इज़्ज़त अफजाई जो उन्होंने दी है मुझे, वेरी मच थैंकफुल. ये दरवाजा बंद कर दो. मैडम आपका इंट्रोडक्शन और क्या कहना चाहेंगे. आज दोनों ट्रॉफी आपके हाथ में और सर पर क्राउन भी है, क्या कहेंगे. So I'm Ripika Grover, Mrs. India, 1 in a million. So this is my second crown as a brand ambassador for Catalyst Entertainment and your Pride Walk. कहते हैं ना औरत को जितने भी ताज दो उतने तो कम पड़ते हैं, तो ये भी तो मेरा दूसरा है एंड आई होप आई कैन डू जस्टिस टू इट. कीप द वैल्यूज, कीप मोटिवेटिंग ऑल द वुमेन अराउंड टू स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स एंड टू लिव देयर ड्रीम. Catalyst Entertainment and Habib Mitipurwala ji is doing such a great job. 3 cheers to Catalyst Entertainment and Indian Pride Walk. Hip hip hooray! थैंक यू मैम.
इंट्रोडक्शन और क्या कहना चाहेंगे, खूबसूरत ट्रॉफी आपके हाथ में और क्राउन आपके सर पर। Thank you for the crown. Yes, I am from Allahabad. I am Monica Gaur. I have come specially for this event from Allahabad, and I am so thankful for this, and this crown is heavy, but the gratitude for the Almighty is heavier. Radhe Radhe. राधे राधे। नानी, आज मैं एक अलग रूप में आपके सामने हूँ एज अ फैशन कंसल्टेंट फॉर कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट एंड हबीब भाई, एंड एज अ मॉडल ऑल्सो, एज अ होर्डिंग सुपर मॉडल. So we have shot this hoarding, and this hoarding was all over Mumbai. I am very proud of it. एंड इसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत है, जैसे कि ड्रेस डिज़ाइनर हमारे अनीता जी, ज्वेलरी डिज़ाइनर हमारे दीपिका जी, और हमारा जो डायरेक्टर है हबीब साहब, और फोटोग्राफर मॉन्टी. तो इन्होंने सबने मिलके ये जो क्रिएटिव चीज़ बनाई है, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ इट, क्योंकि इट कॉल्स मी होर्डिंग सुपर मॉडल. तो एक और टाइटल आ गया. दूसरा एक टाइटल है जो फैशन शो कंसल्टेंट का है, जिसका मेरा रोल है कि सारे शो को इंटीग्रेट करना, मॉडल्स को इंटीग्रेट करना, सारे जो हमारे BTS जिसे बोला जाता है उसको इंटीग्रेट करना, और डे टू डे जो चीज़ें होती है शो में जो करनी पड़ती है वो सारी चीज़ें हमने हबीब के साथ मिल के की है. तो एक दोस्ती का भी नाता है, जहाँ पे हमने एक दोस्ती का नाता निभाया. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट माई पैशन एंड माई अचीवमेंट. Thank you so much. Thank you, ma'am. Hi, I'm Surekha Pawar from Shekid, the all management. Thank you for Abir for giving me opportunity this year. This award is my first award, and thank you for my husband, my mother-in-law, and my lovely sister Ashwini. मैं यहाँ पर आई, so very thankful to all. Thank you, ma'am. Sorry. Hello, good very good. Yeah. क्या कहना चाहेंगे, आज ट्रॉफी मिली है, क्राउन भी मिला है? I'm really honored, and it is this crown is for fashion icon, and I'm very happy, and my heartfelt gratitude to Habib ji and Castle Entertainment for giving me this opportunity. For me, fashion is not only labels and makeups. It is about grace, confidence, and the power for your self-esteem, self-respect. And I think I'll take this responsibility. I'm very grateful to Habib for acknowledging these things. And yes, thank you so much. थैंक यू मैम. Yeah, इसको हम लोग में से कोई भी खूबसूरत नहीं है, तो कैमरे को देखिए. चलिए, रेडी जी मैडम, इंट्रोडक्शन के साथ. Hi, my name is Liana Fernandez, and I'm a proud winner in the Catwalk Queen category. And thank you so much, Catalyst Entertainment and Mr. Habib Meeti Borwala, for this honor. And this is a beautiful moment for me, which I'll be cherishing forever. So thank you so much. Thank you. थैंक यू. जी भाई, स्टार्ट. Rolling. Yeah, roll, sir. यस. चलिए, मुरसलीम जी क्या कहना चाहेंगे, एक ट्रॉफी, काफ़ी खूबसूरत ट्रॉफी आपके हाथ में. जी, बहुत ही अच्छा लगा. बहुत ही अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, एंड ये जो हॉनर मिला है इसके लिए बहुत बहुत ऑर्गेनाइज़र प्लस आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है. बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा भी आया. वेरी एंटरटेनिंग एंड वेरी इनकरेजिंग. थैंक यू सो मच. बस क्या कहना चाहेंगे? ये अभी भाई ने जो अवार्ड शो रखे थे, इसमें बहुत इनिशिएट लिया उन्होंने, और इतने सारे सेलिब्रिटी और लोग आए थे, उनसे मिलने का मौका मिला और एक गेट टुगेदर हो गया. तो बहुत अच्छा लगा. ऐसे ही काम करते रहे और आगे बढ़ते रहे और लोगों को सपोर्ट करते रहे. और एक और चीज़, जो हैंडीकैप लोगों के लिए उन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट रखा था, वो कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाना चाहिए. थैंक यू सो मच. तुम्हें थोड़ा सवाल पूछ लो, मैं दे दूँगा, पूरा दिया नहीं जाएगा. क्यों अच्छा करा? नहीं, मेरे को सब रोले सर, सब रोले. रोल करके बने. देखिए, नाम पे चलिए, रेडी. रोलिंग. दिलशाद भाई क्या कहना चाहेंगे, ट्रॉफी मिली है आपको और आप
एसोसिएटेड ट्रॉफी तो अल्लाह का शुक्र है मिलती रहती है, महीने में 4-5 मिल ही जाती है, मगर हबीब ने जो प्रोग्राम रखा बहुत अच्छा है और दूर दूर से सब लड़कियां वगैरह वॉक करी है, उन्होंने भी उनको अच्छा लगता है। और ऐसे क्या प्रोग्राम होते रहे तो जो कि ये न्यू रहते हैं लड़के लड़कियां जो भी है तो उनको अच्छा लगता है और खुश होते हैं, तो सब अच्छा ऐसा करते रहना चाहिए मेरी तरफ से। सबका ले लेना मगर भाई के बारे में, और बहुत खूबसूरती से आपने एंकरिंग की है शो को। थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ शायंती बैनर्जी। इनफैक्ट मैं जर्नलिस्ट होती थी तो मैं आप लोगों के जैसा ही सेलेब्स को क्वेश्चन पूछती थी, बट मुझे खुद को लगा कि मैं पूछने में माहिर हूँ तो क्यों ना मैं एंकरिंग ही कर लूँ। एंड थैंक गॉड ये सेलेब वाला फील जो आता है एंकरिंग के बाद और आजकल अवार्ड्स भी मिल जाते हैं, दैट इज़ डेफिनेटली अ ब्लेसिंग, बिकॉज मैंने हाथ में अभी जो पकड़ के रखी है ये अवार्ड नहीं, ये ब्लेसिंग है। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल for everything I have achieved till date, and I'm looking forward to more. So thank you so much. And of course audience हर बार अलग होते हैं, आप लोग भी मेरे audience थे और आप लोगों ने जो तारीफ़ किया यही सबसे बड़ा अवार्ड होता है, क्योंकि कुछ लोग जो आपको बिल्कुल जानते भी नहीं हैं लेकिन आपकी तारीफ़ करके जाते हैं, तो उससे बढ़िया आपको क्या मिल सकता है, स्पेशली इस ज़माने में जब लोग अपने फ़ोन में ही खो जाते हैं। तो अगर किसी ने आपको देखा सुना और उनका 2 मिनट भी आपको दिया तो आई थिंक वो बहुत बढ़िया है मेरे लिए, एटलीस्ट टू बिगिन विद। सो थैंक यू सो मच एंड गुड विशेस फ्रॉम एवरीबडी हेल्प्स टू मूव फॉरवर्ड। सो चीयर्स। थैंक यू मैम, ये आई थिंक 4th ईयर है कैटलिस्ट प्राइड वॉक का, एंड मैं हर साल इसका हिस्सा बनता हूँ प्योरली फॉर माई लव फॉर हबीब, एंड जो वो सिंगल हैंडेडली एफर्ट इसमें डालता है। और मैं पहले साल से इस इवेंट को देख रहा हूँ कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट के प्राइड कैट वॉक के लिए, और ये पहले साल से अब जहाँ तक पहुँचा है ये बहुत ग्रो किया है। और मेरी तहे दिल से दुआ है हबीब कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट को कि आने वाले सालों में इसके जो सीजन्स हैं जब ये और इस तरह से ब्यूटी पेजेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे ये और बड़ा होते रहे, इनफैक्ट इंटरनेशनल जाइए। मैं हमेशा उसको हर साल बोलता हूँ कि अभी यू हैव टू गो इंटरनेशनल, यू हैव टू गो इंटरनेशनल। सो होपफुली इंशाल्लाह समडे कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल जाएगा। और बहुत बहुत मुबारकबाद हबीब और उसकी पूरी टीम को, जो लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके स्पॉन्सर्स को फॉर ट्रस्टिंग हिम एंड फॉर हैविंग फेथ इन हिम, and all the way best, and I'm always here for Catalyst Entertainment. God bless you guys. इन दिनों क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ कर रहे हो? हाँ? क्या कुछ अपकमिंग? काफी बिजी शेड्यूल था आपका, लेकिन उसके बाद शूटिंग चल रही है यार, वो कलर्स पे हमारा शो चलता है, शेयर होने को है, सो डेली सोप है, तो रोज़ आपको जाके शूटिंग करनी पड़ती है क्योंकि रोज़ आपको एपिसोड्स बना के देने पड़ते हैं। सो इट्स अ बिजी शेड्यूल डेली सोप वालों का। और आप महीने में 18 से 20-22 दिन शूट करते हैं, जो 2-4-5 दिन आपको छुट्टी मिलती है, तो आप अपने ऊपर काम करते हैं। सो 18-20 दिन बहुत दिन हो जाते हैं डेली सोप्स, और हम लोग 12-12, 13-13 घंटे शूट करते हैं। सो हेक्टिक होता है, बट देन हम लोग तो पले बड़े इसी उसके अंदर है, जब से टीवी पैदा हुआ है तब से यही कर रहे हैं। सो मज़ा आता है और यही करना चाहते हैं, और प्रे करते हैं कि ऐसे बिजी रहे हमेशा, और हमारा काम जो है वो लोगों को पसंद आता रहे, ताकि हम और अच्छा काम करते रहें। टेलीविजन इंडस्ट्री को ग्रो करते हुए आपने देखा, और आप साथ में ग्रो डे 1 से। यस, तो किस तरह का जर्नी रहा है आपका? बहुत बढ़िया, क्या कहना चाहिए? और मतलब ये है कि लोग अक्सर मुझे पूछते हैं कि आपने तो पूरा बहुत बड़ा बदलाव देखा होगा टेलीविजन में, तो आप कैसे अब तक काम कर रहे हैं, आपके कंटेम्प्रेरीज। तो आपको चेंज के साथ अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, और आपको अपनी अडेप्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। दूसरी बात, आपको अपने कंफर्ट जोन से हमेशा बाहर काम करना पड़ेगा। मैं जब आया था तो मैं रोमांटिक रोल्स बहुत करता था, मैंने अनगिनत रोमांटिक शोज़ किए, कम से कम 15-20-25 शोज़ एज हीरो मैंने रोमांटिक किए। लेकिन अगर मैं सिर्फ रोमांस ही करूँगा तो एक तो मैं खुद भी बोर हो जाऊँगा, मेरी ऑडियंस भी बोर हो जाएगी। तो आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, अपनी रेंज को टेस्ट करना पड़ेगा कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। तो आई थिंक मैं थोड़ा लकी भी था कि मुझे वो मौके भी मिले, और मैं उन मौक़ों पे खरा उतरा, और जो मैं अपने कंफर्ट जोन से हट के, मतलब रोमांस से इस तरह से हट के थोड़े इमोशनल या थोड़े नेगेटिव रोल्स भी किया, वो अच्छा ही किया होगा, इसलिए लोगों को बहुत पसंद है और लंबे चले वो शोज़। अभी भी जो मैं कर रहा हूँ अपने लास्ट शो से बिल्कुल 360 डिग्री अलग कर रहा हूँ। लास्ट अगर मैंने बहुत ही इमोशनल और थोड़ा रोमांस से भरपूर अनुपमा किया था, अनुपमा के ऑपोजिट अब मैं बिल्कुल ही नेगेटिव कर रहा हूँ। डिफ़िकल्ट है, थोड़ा माइंडसेट आपको बदलना पड़ता है, लेकिन यही एक एक्टर की जीत होती है कि आप जब एकदम
पोल्स अपार्ट के रोल्स करते हैं और लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, मतलब आप सही कर रहे हो। और जब तक आप ये करते रहोगे तब तक आप काम करते रहोगे। सो अच्छी सेहत बनी रहे और अच्छा काम आता रहे तो करते रहेंगे। सर लास्टली न्यू कमर्स को क्या कहना चाहेंगे? बहुत जल्दी सक्सेस पाना चाहते हैं। हाँ, तो जो जल्दी पाएगा वो जल्दी जाएगा भी। हाँ, ये यहाँ पे आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। सक्सेस के लिए ना एस्केलेटर नहीं है, एलिवेटर नहीं है, आपको सीढ़ी ही लेनी पड़ेगी। भैया सूरज के जैसा अगर आपको चमकना है तो उसके साथ जलना भी सीखना पड़ेगा। जलोगे ना तभी काम होगा। वो ओवरनाइट आने वाले तो ओवरनाइट चले गए। मैं भी आपको गिने के नहीं 150 नाम गिना दूंगा जो ओवरनाइट आके चले गए, तो आप भी जानते होंगे सब। तो यहाँ टिके रहने के लिए मेहनत करो। कोई काम कम ज़्यादा बड़ा छोटा नहीं होता। आपका 100% दो, डेस्टिनी भी है। और अपने जो बुजुर्ग है अपने घर में उनकी दुआएं लेते रहो तो आप टिके रहोगे। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक कोई वर्टिकल ट्रेंड आया है जो हाँ, 70 मेरा बजट मिले तो मैं भी करूंगा, क्यों नहीं करूंगा यार, अच्छी बात है। दोनों में कितना? अरे कुछ अंतर नहीं है। एज एन एक्टर हम लोग को तो वैसे ही काम करना जैसा मैं इसके लिए काम करूँ या इसके लिए काम करूँ। मैं अगर अपने यूट्यूब की भी सीरीज़ बनाता हूँ तो मैं उसमें भी पूरी शिद्दत से काम करता हूँ। वर्टिकल के अंदर भी वैसे ही जितनी मेरी कैपेसिटी है उसी कैपेसिटी से काम करूँगा। इनफैक्ट अगर आपको पता वर्टिकल में बहुत ज़्यादा काम होता है क्योंकि आपको वहाँ जल्दी भी करना होता है। तो मैंने किया तो नहीं है क्योंकि मेरा बजट कोई दे नहीं पा रहा है वर्टिकल वाला, लेकिन करूँगा 19-20 करके। कुछ दोस्तों को कमिट किया है कि करूँगा। ये मेरे दोस्त हैं नदीम भाई, ये बहुत वर्टिकल करते हैं, स्टार है वर्टिकल के। तो ये मुझे बताते रहते हैं कि यार बहुत ज़्यादा भाई बोले बहुत लग जाती है। सुबह 9 बजे से काम कराते हैं रात 9-10 बजे तक, क्योंकि आपको एक दिन में बहुत ज़्यादा काम करना होता है। अगर 90 मिनट की कहानी है तो आपको हर दिन 30 मिनट शूट करने हैं, तो है डिफिकल्ट। लेकिन एज यू राइटली सेड वर्टिकल का नया ट्रेंड आया, बहुत काम है, उसकी वजह से बहुत सारे एक्टर्स को काम बहुत मिला है, टेक्नीशियंस को काम मिला है। तो बहुत अच्छी चीज़ है। सब लोग बहुत बिजी है, लोकेशंस नहीं मिल रहे हैं भाई, एक्टर्स कहाँ मिलेंगे। थैंक यू। जितने मॉडल्स हैं वो सब हमारी टीम ने मेकअप दिए हैं। थैंक यू। कुछ नहीं कहेंगे, बस ये 4th सीज़न है हमारा और कंटिन्यूटी हम लोग 1st सीज़न 2nd 3rd 4th, तो हम चाहेंगे कि हर बार हम ही आए एज अ मेकअप टीम। बस मेकअप टीम जी। ट्रॉफी दी गई आपको आज। चाहेंगे एक खूबसूरत ट्रॉफी और क्राउन भी है आपके हाथ, क्या कहना चाहिए? मैं आज बहुत खुश हूँ। ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करना मेरा बचपन का सपना रहा है, इसीलिए मैं नागपुर से यहाँ मुंबई तक आई हूँ। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट और हबीब मीठी बोरवाला सर को ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। अच्छा, ये जो ड्रेस पहना है ये बाजरी का, ये मतलब आपने कहा था कि उन्होंने कहा कि नहीं आपको ही पहनना है, किस तरह से क्या पहनना? मेरा बस इतना ही कहना था फैशन डिज़ाइनर को कि मुझे बारबी डॉल की तरह लगना है, डिज्नी प्रिंसेस की तरह गाउन चाहिए, और उन्होंने मेरे लिए ये गाउन डिज़ाइन किया है। जब फर्स्ट टाइम आपने देखा इस गाउन को, आज ही फर्स्ट टाइम देखा। तो क्या एक्साइटमेंट थी या क्या लगा? वाओ। हाँ, एक्साइटमेंट थी, बहुत खुशी हुई देख के। अच्छा, मैं स्टेज पे अभी भाई बोल रहे थे कि आप बहुत भावुक हो, तुम रो रही हो। हाँ, थोड़ी सी इमोशनल हो रही थी क्योंकि बचपन का सपना पूरा करने आई थी, इसीलिए। Now what's the next plan? नेक्स्ट प्लान अभी देखते हैं। आई बिलीव इन गॉड, वेरेवर गॉड लीड्स मी आई एम वॉकिंग ऑन हिज फुटस्टेप्स। थैंक यू। ये शो के बारे में आप पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगी कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट एंड फॉर हबीब मीठी बोरवाला, जो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। एंड आज इतना बड़ा शो उसने ऑर्गेनाइज़ किया और ही इज़ सच अ हार्ड वर्किंग बॉय। उसने इतना, मतलब मैं देखती हूँ उसकी लाइफ मैंने देखी है, बहुत स्ट्रगल करी है उसने लाइफ में और आज इस मुकाम पे है, बिकॉज विदाउट हार्ड वर्किंग देयर इज़ नथिंग। एंड थैंक यू सो मच दिलशाद खान जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और मतलब मेरा मानना है ऐसा कि ऐसे काफ़ी सारे अवार्ड्स में मैं जाती हूँ तो आई फील कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों के पास इतना टैलेंट है, लोग इतनी मेहनत करते हैं लेकिन टैलेंट दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं होते हैं, तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई कहाँ जाए अपनी, मतलब तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स ही उनको आगे लाते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर इन्वाइटिंग मी हियर। इसके अलावा क्या कुछ हो रहा है लाइफ में, कुछ बताना चाहेंगे? आज पहले लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ अभी, थोड़ा बिजनेस पार्ट में भी कर रही हूँ। एंड सेकेंड मेरा NGO अम्बा सेवा फाउंडेशन जो मैं रन कर रही हूँ, तो उसमें काफ़ी सारी इवेंट्स हम मेडिकल की इवेंट करने वाले हैं। अभी समर चल रहा है तो स्लीपर ड्राइव हम करने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो आई जस्ट लाइक लव टू डू सेवा। हमने सुना है आप अहमदाबाद जाने वाले हो, कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? अहमदाबाद तो मैं अभी एक्चुअली गुजरात टाइटन की मैच ही देखने जाने वाली हूँ।
ओके, थैंक यू। मैम आपका इंट्रोडक्शन और क्या कहना चाहेंगे? I am Tasneem और मैं 43 years old हूँ. I am a homemaker as well as a fitness and yoga instructor. And today I won this title, for which I would like to thank you, Mr. Habib and Catalyst Entertainment for giving me this opportunity and this platform. और इसके माध्यम से मैं सभी, आई थिंक मेरी एज के जो सभी औरतें हैं, वुमेन को इंस्पायर करूँगी कि आगे आए और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने की क्षमता रखें. थैंक यू. नरोपू IPW सीज़न 4 के लिए मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा है. थैंक यू सो मच कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट एंड हबीब सर ये अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए. और अगर मुझे अगली बार करने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. या शिवम जी क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत खूबसूरती से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? जी जी, मैनी कंग्रेचुलेशंस टू हबीब भाई कि इतने अच्छे से उन्होंने इस फंक्शन को आयोजित किया. और थैंक यू सो मच फॉर दिस अवार्ड, टीवी यूथ आइकॉन. इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी बट आई एम श्योर दैट आई विल बी एबल टू लिव अप टू दैट. और बहुत आज मैंने इनका स्टोरी भी सुना पूरा, किस तरीके से इनका स्ट्रगल लाइफ का और हेल्थ इश्यूज से जूझ कर इन्होंने आज ही इज़ कम टू दिस पॉइंट. सो विश यू ऑल द बेस्ट ब्रदर. और इसी तरीके से और अच्छे अवार्ड्स करते रहें और ऑडियंस को एंटरटेन करते रहे. जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ एक्टर्स हैं, लेकिन ये ही इज़ अ फुल फ्लेज्ड एंटरटेनर. सो थैंक यू. शिवम के बारे में इतना कहना चाहूँगा. आई मेट हिम एट ITA अवार्ड्स. शिवम को तब मैंने बोला सर एक सेल्फी मिलेगी, बिकॉज माई डॉटर इज़ अ बिग फ़ैन, माई वाइफ इज़ अ बिग फ़ैन ऑफ शिवम. तो बाकी भी थे एंड एज एन एक्टर मैंने बताया नहीं कि मैंने एक्टर हूँ. एंड ही वॉज द फर्स्ट गाय कि क्यों नहीं मिलेगी, आ जाओ. एंड देन मेरे को वाइफ को फिर मैंने इंट्रोड्यूस किया एंड वाइफ के साथ हमने सेल्फी दी. तब मैंने डिसाइड किया कि मेरे शो का जो मेन चीफ गेस्ट होगा वो शिवम खजूरिया होगा. वाई बिकॉज इज़ अ गुड पर्सन फ्रॉम हार्ट, नॉट ओनली एज एन एक्टर. बिकॉज बाकी एक्टर्स, और मैं कभी जताता नहीं हूँ कि मैं एक्टर हूँ इसलिए सेल्फी चाहिए. मेरी वाइफ को चाहिए थी एंड ही ऑलवेज सेड येस. एंड टुडे माई डॉटर रिक्वेस्टेड फॉर वॉक, ही डिड. एंड यूथ आइकॉन में इसलिए बोलता हूँ कि लाखों लोग जो यूथ में है, जो 12 साल से 18 साल की एज में है, वो शिवम को फॉलो करते हैं. शिवम इज़ ट्रेंडिंग. एंड आज जो माहौल है सोशल मीडिया का खास करके बिगड़ रहा है, लोग इंस्टाग्राम पे बिगड़ रहे हैं. बट शिवम का जो कैरेक्टर है अनुपमा में, एक अच्छे बेटे का, अच्छे दामाद का, वो बहुत प्रेरणा देता है लोगों को कि अच्छे लोगों की आज भी ज़रूरत है. स्ट्रगल होता है, हार नहीं माननी चाहिए और सही राह में स्ट्रगल करनी चाहिए. तो इसका जो कैरेक्टर है, आई जस्ट लव दैट कैरेक्टर. एंड मैं आई कैन राइट एंड गिव के रियल लाइफ में उससे 10 टाइम्स बेटर है. सो दैट इज़ शिवम. इन रियल लाइफ ही इज़ 10 टाइम्स बेटर है बाई हार्ट एंड बाई नेचर. एंड गॉड ब्लेस यू ऑलवेज. मैम आप क्या कहना चाहेगी आज? Thank you so much for having us. I think you are an inspiration. नहीं, I am not inspiration. Just I try to entertain people. It's very nice, very beautiful organization and everything. Thank you, शिवम. थैंक यू मैम. क्या कुछ कहेंगी मैम आप इस अवार्ड शो के बारे में? क्या स्टेप के? मैं तो हर साल आती हूँ हबीब के इस पेजेंट में, और हर साल हबीब ग्रो ही करता जा रहा है. वहाँ से शुरू किया था और अब कहाँ पहुँच गया है. And he has become such a good host, entertainer, organizer. I really appreciate and I look up to him as a human being also, because he is so down to earth, so humble, and he knows the worth of helping the people who are pursuing in this industry. Because इसने भी struggle देखा है तो उसको पता है कि मुझे कहाँ पर ना ब्रिज बनना है लोगों के लिए, और वो ब्रिज बना के ही इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब. एंड आई रियली अप्रिशिएट हिम. एंड आफ्टर नोइंग हिम एंड हिज स्टोरी, आई रियली आई विश एंड प्रे बेस्ट फॉर हिम. थैंक यू. मैं हेतल के बारे में ये कहना चाहूँगा. मेरी ओल्ड फ्रेंड है एंड शी हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी. आज भी अगर मैं कोई ऑडिशन करता हूँ और मुझे लगता है ऑडिशन में कुछ गड़बड़ है, हेतल को भेजता हूँ. एंड शी माइट बी बिजी. 1 घंटे में रिवर्ट आता है, अभी भी ये चेंजेस करिए, बेस्ट है, भेज दे. He is already good, but yeah, that is the least any friend can do for a friend. Yeah, and हेतल आज भी शी इज़ सपोर्टिंग. एंड हम एक्टर्स, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हम एक्टर्स का वजूद यही कि हम एक टोकरी लेके घूमते. ये मेरा मानना है. कभी एंकरिंग निकाल लो उसमें से, कभी एक्टिंग निकाल लो, कभी शादी में नचवा लो, कभी एंकरिंग करवा लो. ये टोकरी में हमारे बहुत सारी क्वालिटीज़ है. कभी रुला लो, कभी हंसा लो, कभी रोमांस करवा लो. हमारी टोकरी है, बस टैलेंट की टोकरी है. और हबीब के पास में बहुत ज़्यादा बड़ी टोकरी है, मेरी छोटी सी टोकरी है. छोटी बड़ी नहीं होती. हम सब, मैं यही मानता हूँ, एंटरटेनर्स है. आप हेतल आपकी फील्ड में अच्छा एंटरटेन कर रहे हो, मैं भी एंटरटेन कर रहा हूँ. बस कभी 19-20 होता रहता है.
बट ये कहना चाहूँगा कि आप आए, अच्छा लगा, हमारे दर्शकों को अच्छा लगा, मीडिया को अच्छा लगा। मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। मैं हमेशा, आज मेरा शूट था, मैंने बहुत कोशिश की, पॉसिबल नहीं हो रहा था, मैंने रिक्वेस्ट की और मैं आ पाई। वहीं से मैं निकली उस शूट से, कपड़े भी लेकर गई थी कि मैं इवेंट में मिस ना करूँ कभी। तो हर साल मेरी कोशिश होती कि हबीब का ये इवेंट मैं देखूं, बिकॉज इट इज़ रियली वंडरफुल टू बी। और ये जो अवार्ड है, ये मेरे दिल में गाना जो है उसमें ये इन्होंने लीड किया था, डेब्यू किया था मेरे साथ, डेब्यू म्यूजिक वीडियो। सो आज 20 साल के बाद उन्होंने म्यूजिक वीडियो में डेब्यू किया मेरे साथ, तो मुझे अच्छा लगा। बहुत प्यारा गाना है, प्लीज़ देखिए। रिक्शा वाला बनाऊं, लोगों का दिल जीतता हूँ, इनका दिल जीतता हूँ, बड़ी बात है। थैंक यू। आप फोर्थ सीजन है ये मेरे ख्याल से, और काफ़ी अच्छा चल रहा है ये भी। मैं इतना कहूँगा, पहले तो आप मीडिया का धन्यवाद। आज मुंबई हलचल मेरे पार्टनर है, हिंदुस्तान टाइम्स मेरे पार्टनर है, ये दोनों ने मेरा कवरेज किया है बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही बेबाक से करते हैं ये दोनों अपना काम। एंड जब से शो शुरू हुआ है, स्टेज से हिले नहीं है दोनों। तो पहले तो मीडिया को धन्यवाद, मेरे सारे ऑडियंस को धन्यवाद, मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद। और ये मेरा चौथा साल है और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं पार्शियलिटी नहीं करता, और मेरे शो में जो विनर है वो ही जीतता है। मतलब जिन्होंने मेहनत की है, जो विनर, मैं पैसे से नहीं किसी को अवार्ड देता, ना ही पैसे से मैं क्राउन बेचता, और मुझे अच्छा लगता है। और मेरे में आपने देखा है आज ये जो मैं इसकी मेरी विनर है, शी इज़ अ कराटे चैम्पियन, एकेडमी को लीड कर रही है, अब मिलिट्री में सर्विस करने वाली, इंडियन मिलिट्री में, सो इट्स अ गुड। एंड जो मिसेज है, शी इज़ अ योगा प्रैक्टिशनर, जिम ट्रेनर। तो अलग अलग रीजन से आते हैं मेरे वहाँ, कोई नागपुर से आया, इलाहाबाद से आई एक टाइटल होल्डर, सो कहाँ से लोग आते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। एंड आई एम, और सूरत से जो खास करके आज बच्चे आए जो व्हील चेयर पर डांस कर रहे थे, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, स्पेशल चिल्ड्रन बोलूँगा, तो आज ये प्लेटफॉर्म मैं बना रहा इसीलिए हूँ कि मैं अलग अलग दिशाओं से ऐसे टैलेंट को लेके आऊँ जिन्होंने कभी किसी को मौका ही नहीं मिला। तो मैं मेरे फैमिली, परमात्मा, मेरे अल्लाह को शुक्रगुजार हूँ कि ये मुझे ताकत भी देते हैं, हौसला भी देते हैं, हिम्मत भी देते हैं। नहीं तो मेरा कुछ वजूद नहीं कि मैं इतना बड़ा शो आयोजित कर सकूँ। परमात्मा और अल्लाह का देन है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और खाली मैं इतना इस माध्यम से कहना चाहता हूँ, दुनिया में बहुत झगड़े हैं भाई, थोड़ा पीस कर दो, झगड़ा वॉर सब ख़त्म कर दो। बच्चे बहुत मरते हैं, बहुत दुख होता है देख के, टीवी नहीं देखा जाता। और चाहे कोई भी मीडिया हो, सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूँगा, गलत न्यूज़ मत दिखाओ, सही दिखाओ। और जो बच्चे मर रहे हैं उनके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह वॉर्स ख़त्म करे। वॉर किसी को नहीं पसंद, ना मुझे, ना आपको, ना ऑडियंस को। तो वॉर से दुख होता है, बच्चे मर रहे हैं भूखे, आज इंडिया में भी गैस नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो वॉर से सबको तकलीफ़ है। सो वॉर जल्दी ख़त्म हो, सी रब से वही दुआ है। और दिल से कहना चाहूँगा कि आप लोग आए, धन्यवाद। और मैं ये शो के लिए यही कहूँगा, ये बढ़ते रहे, ये मेरा ड्रीम नहीं है, मेरी कोशिश है, इसलिए मैं कोशिश करते रहता हूँ और मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, यस मैम, क्या कुछ कहेंगे इस शो के बारे में? और Okay, so one thing, hello everyone. They say I'm young, but I say I'm powerful, fearless, and just getting started. ये अवार्ड के बारे में कुछ कहेंगे आप? Yes, I'm very proud to win this award, Indian Pride Walk, IPW Season 4, conducted by Habib Sir. I am grateful to win this award because I have done a lot of hard work and I did my best on the stage, and this is what I received in return. So thank you everyone, thank you for supporting me, and thank you Habib sir for giving me this opportunity. Thank you. गुरु सिंह जी आ जाइए, क्या कहना चाहेंगे? सर का अवार्ड तो दो, गुरु सिंह जी का अवार्ड तो। ट्रॉफी के बारे में और पूरा प्रोग्राम कैसा लगा आपको? पहली बात बहुत बहुत धन्यवाद हबीब भाई। अभी मिठूपुर वाला मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, और जो ये कार्य कर रहे हैं आज इन्होंने, जैसे स्पेशल चिल्ड्रन लोग को बुला के जो कार्य किया, ये बहुत कम लोग ये करते हैं, तो इसके लिए मैं इनका बहुत जितना तारीफ़ करूँ उतनी कम है। और कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज इन्होंने मुझे जूरी बनने का अवसर दिया, और मैं चाह रहा हूँ कि ये अभी मेरे आते जो प्रोजेक्ट्स हैं मेरे, जैसे मैं जी म्यूज़िक के लिए गाने करता हूँ और बड़े लेवल के लिए, तो मैं चाह रहा हूँ कि हबीब भाई को भी साथ में लेके मेरी फिल्म में नेक्स्ट में लॉन्च करूँगा, और गाने में भी हबीब भाई को मैं लेने वाला हूँ साथ में। हमारी दोस्ती प्रोफेशनल लेवल पे भी और आगे जाएगी, और मेरी ये उम्मीद है इनसे कि ये ऐसे अच्छे कार्य करते रहें, आगे बढ़ें। और नए लोग हैं जो, क्योंकि इंडस्ट्री में नए लोगों को अवसर नहीं मिलता है, तो मैं चाहता हूँ नए लोगों को हम अवसर दें, और इस माध्यम से काफ़ी आर्टिस्ट ऐसे जो जुड़े हैं जिनको अभी हम हमारे सॉन्ग्स में ले सकते हैं, बड़े लेवल उनको मिलेंगे। तो बस यही है, मेरी दुआ है कि हबीब भाई आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू। कहना चाहूँगा, जैसे मैंने ज्यूरी क्यों बुलाया, बिकॉज ये सच्चे इंसान है, जो दिल में वो बात करते हैं।
ये इनको कोई 10 करोड़ भी दे दे ये फूटेंगे नहीं, तो कोई मॉडल कुछ भी बोले फूटने वाले नहीं, ये जो मार्क्स देना है वो देंगे, इसलिए जूरी मेरे लिए बहुत सही है। एंड इन्होंने आज बहुत अच्छे से जूरी ईमानदारी से निभाया कार्य, और आज जो विनर है वो डिजर्व करती थी विनर, चाहे मिस हो या मिस कैटेगरी की हो। तो मैं धन्यवाद, आज आपने आपका जॉब बहुत ईमानदारी से किया। बहुत टफ जॉब था, जूरी का जॉब आसान नहीं होता। वो हक और ईमान का जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। उसमें वॉक का भी था, पर्सनैलिटी, दूसरा क्वेश्चन आंसर सब देख के हम दोनों जूरी में मिल के फिर वो डिसीजन लिया। इट वॉज ए टफ डिसीजन। मेरी औकात नहीं है कि मैं किसी को जज करूँ, मैं पहले भी जैसे बोला, लेकिन ठीक है अभी बैठा है कहीं पे, हमको काम करना है तो 19-20 होता ही रहता है। तो बाकी सभी अच्छे हैं, सब लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे और मेरी यही दुआ है। सब लोग जो भी यहाँ पे आए हैं, आप सब लोग को, प्रेस वालों को भी, सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रोल सर, क्या कहना चाहेंगे, कितनी मेहनत लगी यहाँ तक बच्चों को लाने में? बच्चों को लाने में मेहनत तो बहुत लगी, लेकिन साथ में जब हबीब भाई जैसे जो फ्रेंड्स है या तो जो समझ सकते हैं वो एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो बच्चों के लिए भी एक राह आसान हो जाती है और यहीं से बच्चे कुछ ना कुछ तरीके से आगे बढ़ते हैं। सर, इस तरह के बच्चों को सोसाइटी जो है अब धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगी है और कई सारी चीज़ें इनके लिए ओपन हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? करियर भी अब इस तरह के बच्चे जो है वो अपने करियर भी बना ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात, क्योंकि अवेयरनेस जब इस तरह के इवेंट्स में, जहाँ जो पब्लिक इवेंट है, जहाँ पे लोग मिलते हैं, जब ऐसे इवेंट्स में बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बच्चों के लिए अवेयरनेस सोसाइटी में बढ़ती है और सब लोग देख सकते हैं कि भाई बच्चे जो है ये सिर्फ ऐसा नहीं कि डिसेबल है या तो एबिलिटी कम है, इनमें एक डिफरेंट एबिलिटी है। तो वो डांस करने के बाद या तो उनका परफॉर्मेंस करने के बाद ये खुद भी जब अप्रिशिएट होते हैं तो उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और कहीं ना कहीं फिर फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप से फिर ये बच्चे आगे भी जाते हैं। कुछ अनाउंसमेंट किया है आपने स्टेज पर? जी, मूवी हम लोग प्लान कर रहे थे, तो विवेक के साथ भी मेरी बात हो रही थी, विवेक डायरेक्ट कर रहा है, हबीब भाई के साथ भी मेरी बात हुई, तो उनका भी मैं सपोर्ट और गाइडेंस ले रहा हूँ। तो बच्चों को लेकर ही सर न्यूरो डाइवर उसमें बच्चे होंगे, ये न्यूरो डाइवर डिफरेंटली एबल बच्चे को लेकर एक मूवी में बना रहा हूँ जिसमें आर्टिस्ट से लेकर प्लेबैक सिंगिंग और लिरिक्स सब कुछ न्यूरो डाइवर्स कर रहे हैं। अभी भाई क्या कहना चाहेंगे, कैसे मुलाकात हुई सर से और कैसे आपके मन में आया कि इन्हें स्टेज पर लेके आ जाना चाहिए? देखो, मुलाकात तो परमात्मा कराता है, तकदीर में लिखा है तो दो आदमी मिल ही लेते, ये मेरा मानना है। विवेक जरिया था मुलाकात करने का, और जहाँ तक बच्चों का दर्द है, मैं खुद 2005 में मुंबई बाढ़ में फंसा हुआ था। आई वॉज डिक्लेयर डेड, 60 ऑपरेशंस एंड देन 2 years ऑन व्हील चेयर, 80 bottles ऑफ ब्लड। इनसे मेरे से बेटर इनका दर्द कौन समझ सकता है। मुझे भी 3 साल लगे वापस, मतलब व्हील चेयर से वापस खड़े होने में। आज आपके सामने शो कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मूवीज़ कर रहा हूँ, फिल्म्स कर रहा हूँ, सीरियल्स, गाने कर रहा हूँ। तो ये बच्चों को मैं समझ पाता हूँ कि क्या दर्द से गुजर सके, इनको कौन समझ सकेगा। तो मुझसे बेटर कोई नहीं था। तो जब विवेक ने मुझे बताया, प्रक्षेप भाई से बात हुई फ़ोन पे, तो मैंने सिर्फ एक ही चीज़ कहा, मेरे दरवाजे आपके शो के लिए, मेरे शो हमेशा खुला है आपके लिए, आप जितने बच्चे लाओ मेरे लिए बेटर है। और जो भी मुझसे हो पड़ा मैंने हर सर्विस इनको दी, हर सपोर्ट दिया। बाकी अगर कुछ गलती हो गई तो माफ़ करना, इतना ही कहूँगा। थैंक यू सो मच। मैं कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट और मेरे दोस्त हबीब मिट्टीबर वाला, इनको थैंक यू बोलता हूँ कि जो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि उनका शो मैं एज अ शो डायरेक्टर डायरेक्ट कर पाऊँ। तो हबीब भाई थैंक यू सो मच। थैंक यू। हबीब भाई हमेशा सपोर्ट करते हैं और हमेशा नए नए टैलेंट को मौका देते हैं, और ऐसे टैलेंट को ट्रेन करने का मौका उन्होंने मुझे भी दिया है। तो अच्छा लगता है हमेशा। हबीब भाई के साथ 3-4 साल से मैं बहुत सारे म्यूज़िक वीडियो हमने बनाए साथ में। तो हमेशा अगर हम मिलते हैं तो एक फैमिली की तरह मिलते हैं और अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करते हैं। आजकल ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो नए लोगों को, नए टैलेंट को मौका देते हैं। उनमें से एक कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट है, हबीब भाई है। तो यही बोलना चाहूँगा कि ऐसे ही शो करते रहो और अच्छे अच्छे टैलेंट को मौका देते रहो। थैंक यू विवेक, थैंक यू, थैंक यू। मैं आपसे बहुत कोऑपरेट करती हूँ, आप मुझे मेरा मीडिया का चलिए आइए बताइए मैम, कैसे क्या क्या कहेंगे इस अवार्ड शो के बारे में बताइए। Namaste, good evening, hello everyone. My name is Jalpa Merchant and I'm here today to ramp walk at the Indian Fashion Pride Walk. And I'm extremely honored. Thank you Habib, thank you Catalyst Entertainment, and the Indian Pride Walk has been extremely good, a wonderful experience. I'm dressed in an Indian attire to represent and resonate with our Indian culture, the beauty of its people
and the values that we have. Thank you once again, Catalyst Entertainment. Thank you, Habib, and I'm very, very proud Indian Pride Walker. Namaste. Thank you, ma'am. Thank you,